हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कराए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पत्नी का विश्वासघात। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मदनपुर नामक एक गाँव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्रेम से रहता था। वह अपनी पत्नी पर बहुत अधिक विश्वास करता था, किंतु ब्राह्मण की पत्नी का व्यवहार ब्राह्मण के अन्य परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं था, जिसके कारण परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता था। परिवार में जब भी झगड़ा होता तो ब्राह्मण हमेशा अपनी पत्नी की ही बातों को सुनता और उसी के बातों पर अधिक विश्वास करता, जबकि अपने परिवार के अन्य सदस्यों की बातों पर बहुत ही कम विश्वास करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी ही सही है, बाकी परिवार के अन्य सदस्य गलत, जिसके कारण आए दिनों परिवार में झगड़े होते रहते थे और परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता। अतः प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने अपने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी, अतः जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। उसने ब्राह्मण को पानी लाने को कहा। ब्राह्मण पानी लेने जंगल में चला गया, किंतु जंगल में पानी खोजने में ब्राह्मण को काफी ज्यादा समय लग गया और जब वह पानी लेकर वापस आया तो देखा ब्राह्मणी मर चुकी थी। ब्राह्मण बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा और तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी फिर से जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया और ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। अब दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। उस नगर के बीच में एक कुआं था। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय कुएं पर एक व्यक्ति जो कि सुंदर और जवान था, किंतु वह पैर से लंगड़ा था, रहड़ चला रहा था। ब्राह्मणी ने जब उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उससे हंसकर बोली। तब वह व्यक्ति भी हंसकर ब्राह्मणी से बोला और फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। इधर ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से भोजन दे दो। और जब ब्राह्मण वहां से आगे प्रस्थान करने लगा तो ब्राह्मणी ने फिर ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो ताकि रास्ता अच्छे से कट जाए, क्योंकि तुम जब कहीं चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। इस बात पर ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना ही भार उठाना कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार हम कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को अंततः अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी और उस लंगड़े को ब्राह्मण ने अपनी पिटारी में रख लिया। किंतु कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया और उसे मरा समझकर वे दोनों आगे चल दिए। आगे नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती उससे हाथ से छीन कर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। ये बातें सुनकर राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उस राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा उस स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण को मारने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने इसका कुछ भी नहीं लिया है। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है और सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी जब इस बात को सुनी तो वह डर गई और देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया। किंतु जैसे ही उसने वचन दिया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी के मरने के बाद ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया।
ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद राजा ने ब्राह्मण को निर्दोष पाया और उसे सम्मानपूर्वक उसके घर पहुंचवा दिया। अपने घर पहुंचने के बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।